तो रासायनिक आवर्धन में हम लोगों ने वैद्युत संयोजी तत्व किस प्रकार बने ये देख चुके हैं। शायद आपकी समझ में भी आ चुका होगा कि वैद्युत संयोजी यौगिक बनने के लिए विद्युत ऋणात्मकताओं में पर्याप्त अंतर का होना जरूरी है। इससे क्या होता है, पर्याप्त अंतर होने से जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, धनायन बना लेता है। और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बना लेता है। अब धन और ऋणायन के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे वह एक दूसरे से आपस में बंध जाते हैं और वैद्युत संयोजी यौगिक बन जाते हैं। तो इनके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण इन्हीं सब बताई गई बातों में छिपा हुआ है। पहला कि ये जल में विलीन होते हैं और घुलकर आयन बनाते हैं, आयन में बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, वैद्युत के सुचालक होते हैं। और क्या होते हैं, गलनांक व पतनांक होते हैं। और क्या होते हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होता है। और क्या होते हैं कि ये जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं ये ठोस आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये 5 लक्षण आपके मुख्य हैं, इसके बाद भी और सारे लक्षण होते हैं। तो अब वैद्युत संयोजी लक्षण के बाद हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार के बंध के बारे में जिसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी सहसंयोजी ये क्या होते हैं, जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत ही कम होता है या शून्य होता है। ये यौगिक आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। साझा क्या, और अणु का निर्माण करते हैं। आयनिक क्या करते थे, यौगिक का निर्माण करते थे। सहसंयोजी क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे Cl2 O2 N2 H2 CO2 H2O NH3 तो ये क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। कैसे, साझा द्वारा। क्यों, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत ही कम अथवा शून्य होता है। अब जैसे Cl2 के निर्माण में 2 Cl परमाणु भाग लेते हैं
क्लोरीन तो सेम है ना, जब क्लोरीन सेम है तो विद्युत ऋणात्मकता भी सेम होगी, अंतर शून्य हो गया। Cl17 को अगर हम देखें तो 2, 8 और 7, एक ही इलेक्ट्रॉन कम है 8 पूरा होने के लिए, इसलिए ये यौगिक क्या करते हैं, एक का साझा करते हैं। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, शेष 2 और 8 को नहीं दिखाया गया है। Cl अब ये इनका इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये इनका इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इनका है और एक इनका है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के गोले में रह करके सभी गोले में सभी क्लोरीन परमाणु के वायतन कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहे हैं, सबका स्तर पूरा हो जा रहा है और Cl मिल करके Cl का निर्माण कर रहे हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, उनके बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर एक और यौगिक देख लीजिएगा, बहुत सुपरचित यौगिक है मीथेन। मीथेन में भी साझा ही होता है। आइए O2 के बारे में जरा सोचिए। O2 में O प्लस O क्या बना लेंगे, बना लेंगे। इनके बीच बंध क्या होगा, N2 को देख लें, N प्लस N मिल करके क्या बना लिए, N2 बना लिए। इनके बीच ट्रिपल बंध बन गया। ये डबल बंध, ट्रिपल बंध, सिंगल बंध है क्या, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो एकल बंध बन रहा है। ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। एक को अगर हम देखें 2, 8, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ऑक्सीजन ये वायतन कोष के इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के भी वायतन कोष के इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने इनके 2 को ले लिया, अपना स्तर पूरा कर लिया, तो अगले दिन इन्होंने अगली बार इन्होंने इनके इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने भी स्तर को पूरा कर लिया। एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करते हुए दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के स्तर को पूरा करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए O और ठीक उसी तरह N2 को देख लिया जाए। N2 में N के वायतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके केस में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। सेम से भी दिखा सकते हो, अपोजिट से भी दिखा सकते हो, जैसे ताकि यहाँ इसलिए किया गया कि अब पता है कि क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है। अब इन्होंने अपना स्तर पूरा करने के लिए इनके इलेक्ट्रॉन को लिया, इन्होंने अपना स्तर पूरा करने के लिए इनके इलेक्ट्रॉन को लिया। कितने का साझा हो रहा है, 3 का। तो जब 3 का साझा होगा तो यानी इनके बीच कितने का, कितना बंध बनेगा, एकल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने वाले अणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने वाले अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल इलेक्ट्रॉनों का शेयर करने वाले परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। 4 बंध बनता नहीं है क्योंकि का साझा होता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया CH4 को भी हम देखें तो चाहिए CH4 को देख लेते हैं। कार्बन के वायतन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। साझा करके ये अपना स्तर पूरा, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को साझा किया, सबके अष्टक क्या हो गए, पूरे हो गए। कितने का साझा हो रहा है, एक एक का। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध कितना बनेगा, एक एक सिंगल बंध बन जाएगा। और हमने देखा कि सबके अष्टक पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न आप उठा सकते हैं कि इस हाइड्रोजन में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर अष्टक कहाँ से आ गया। तो हाइड्रोजन का वायतम कोष पूर्ण होना हीलियम के समान संरचना होती है, और हीलियम के वायतम कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यह डुप्लेट स्ट्रक्चर द्वारा ही सेटिस्फाइड हो जाता है। अपने वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके भी यह अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेता है, इसलिए यहाँ इनका भी अष्टक पूरा हो गया। ये मीथेन की संरचना। आइए CO2 की संरचना हम लोग देख लें। CO2 में क्या है, कार्बन के वायतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन, 4 है। ऑक्सीजन के वायतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके वायतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये कार्बन के परमाणु को इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूरा किया। तो कार्बन ने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अपना भी अष्टक पूरा कर दिया। कैसे साझा हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो पता चला 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और बन क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के अणु को अगर हम देखें H2O को, H2O में क्या है, ऑक्सीजन के वायतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। हुआ क्या, ऑक्सीजन ने अपना अष्टक दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के पूरा कर लिया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इनके भी इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक, सबके अष्टक पूरे हो गए। साझा कितने का हो रहा है, 1 का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी 1 का बंध बन गया। कंफर्म हो गया कि जितने जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा उतना ही बंध बनेगा। ये थे सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी बंध। इन्हें एक लाइन द्वारा, 2 लाइन द्वारा या 3 लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का इनके बीच साझा हो रहा है, जिससे प्रत्येक परमाणु का वायतम कोष पूर्ण हो जाता है। इनके लक्षण क्या है, लक्षण में हम आते हैं। पहला उसमें क्या था कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होती है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होती है। दूसरा, ये जल में अविलीय व जल में विलेय भी होते हैं, अविलेय भी होते हैं। अविलेय व विलेय तथा अनायनित होते हैं। और क्या थे, आयनित थे। तो अनायनित से क्या हो जाएगा, ये विद्युत के उजालक होते हैं। विद्युत के उजालक होते हैं, और ये द्रव
व गैसीय स्वभाव के होते हैं। गैसीय या द्रव स्वभाव होते हैं। देखा ना हमने, पानी क्या है? द्रव है। अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? गैस है। जल क्या है? द्रव है। ये द्रव गैसीय स्वभाव के होते हैं। और क्या है कि ये अध्रुवीय, ये क्या होते हैं? अध्रुवीय व ध्रुवीय दोनों प्रकृति के होते हैं। तो अध्रुवीय क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन ध्रुवीय निकट के क्या होंगे? विद्युत के आंशिक चालक होंगे। ये इनके लक्षण है, किसके साथ? संयोजी बंध। तीसरा हम आ जाते हैं, तीसरा प्रकार का जो बंध है ये है उपसहसंयोजी बंध। क्या है? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध ये क्या होते हैं? इस प्रकार के बंध में एक केंद्रीय परमाणु होता है जो सभी की आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से पूरा करता है। केंद्रीय परमाणु जो होता है पहले अपना स्टक पूरा करता है, इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को, अन्य इलेक्ट्रॉनों को, अन्य परमाणुओं को देकर के उनका भी स्टक पूरा, तो साझा भी होता है और दिया भी जाता है। तो पहले जैसे SO2, SO2 में क्या है? सिंपल सा है, सल्फर के, सल्फर का 16 है, बांट 2, 2 8 और 6। ऑक्सीजन क्या है? 2 और 6। सल्फर के बाद उसमें क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इनके पास 2 ऑक्सीजन परमाणु है। 2 ऑक्सीजन परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ। अब ये किसी एक से साझा करके पहले अपना स्टक पूरा कर लेगा। एक से साझा करके अपना स्टक पूरा कर लिया। अब सेम प्रकृति के सेम ग्रुप में होने के कारण अब ये ऑक्सीजन नाराज न हो जाए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे ही दे दिया जाता है। इनसे साझा दोनों आए हैं, ताकि असमंजस में है किससे साझा करें और किससे ना करें। इनसे साझा करेंगे तो ये नाराज होंगे, इनसे साझा करेंगे तो ये नाराज होंगे। फलतः एक से साझा करता है और एक को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। यस, जिससे साझा किया उसमें डबल बॉन्ड और जिसको इलेक्ट्रॉन दिया उसको तीर का निशान। ये उपसहसंयोजक बंध का संकेत है जो दाता से ग्राही की तरफ इंगित होता है। ऑक्सीजन ने, सल्फर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, किसको? ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये क्या होता है? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। और इनका क्या नाम है? उपसहसंयोजी यौगिक। एक उपसहसंयोजी यौगिक।
इस तरह से बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे यौगिक हैं जिनमें उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। इसकी चर्चा और हम आगे